स्वागत है आपका एक बार फिर से जतिन स्टडी सेंटर चैनल में। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 5 अधिकार के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 20 प्लस लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। आज हम इस चैप्टर के नोट्स चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके वीडियो को भी देख लो, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की लिंक। हम आपके लिए और भी एमसीक्यू लेके आएंगे इस पॉलिटिकल साइंस के। इसका एक चैप्टर और बचा है, उसके भी हम जल्दी एमसीक्यू आपके लिए आपको प्रोवाइड करा देंगे और आपको हर चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस चैनल पर। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको ऐसी वीडियो जल्दी मिलती रहे। तो चलते अपना बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। का ऑप्शन 10 दिसंबर, ख 11 दिसंबर, ग 12 दिसंबर, घ 10 दिसंबर। जिसका राइट उत्तर है वो है का 10 दिसंबर। जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? का अधिकार, ख नीति निर्देशक तत्व, ग मौलिक अधिकार, घ इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर होगा वो है मौलिक अधिकार। जो संविधान में वर्णित अधिकार होते हैं उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? ऑप्शन का है शिक्षा सभी को मिलती है, ख शिक्षा सभी क्षेत्रों में के विकास में सहयोगी है, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट उत्तर है ऑप्शन ख शिक्षा सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोगी है, इसलिए शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? ये थोड़ा रॉन्ग वर्ड आ गया है, यहाँ पे आएगा कर्तव्य। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। का जिम्मेदारियों को पूरा ना करना, खा कानून का पालन ना करना, ग ऑप्शन का और खा दोनों, घ अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई जिम्मेदारियाँ। जिसका राइट उत्तर है ऑप्शन घ अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई जिम्मेदारियाँ। जो कर्तव्य होते हैं वो हमें अधिकारों के बदले मिलते हैं, जो हमें जिम्मेदारी के तौर पर करने पड़ते हैं, निभाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? का संविधान लिखित अधिकार, ख जन्म से प्राप्त अधिकार, ग का और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। जो राइट उत्तर होगा वो ख जन्म से प्राप्त अधिकार। यानी जो जन्म से प्राप्त अधिकार होते हैं उनको हम कौन सा अधिकार कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समाज में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? ऑप्शन का है हमारा मौलिक अधिकार, ख सामाजिक अधिकार, ग मानव अधिकार, घ उपरोक्त सभी। इसका राइट उत्तर है वो है मानव अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन का 2, ख 3, ग 4, घ 5। इसका राइट उत्तर है वो है का। जो कर्तव्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक नैतिक कर्तव्य और एक कानूनी कर्तव्य। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके 2, ख 3, ग 6, घ 7। इसका राइट उत्तर है वो है 6। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। पहले 7 होते थे। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए जो हमारे मौलिक अधिकार बचे वो 6 हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? क मत देने का अधिकार, ख निर्वाचित होने का अधिकार, ग सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, घ उपरोक्त सभी। जिसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। ये तीनों ही राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार भी और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा 10, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक दल, ख प्रशासनिक आदेश, घ दबाव समूह, घ स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका राइट उत्तर हुआ है घ स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? स्वतंत्र न्यायपालिका का होना।
जिससे हमारे अधिकारों की सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1976 में किस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। अस्पृश्यता अपराध नियम, खा स्वतंत्रता अधिनियम, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर है वो है का, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। यहाँ अस्पृश्य, यहाँ पे शाह आएगा, या रा जो है ना पा के बाद रा, यहाँ पे शाह आएगा। जैसे जो हमारा राइट उत्तर है वो होगा का। सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र मूल्य है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे का अरस्तु, खा लास्की, का प्लेटो और घा रूसो। इसका राइट उत्तर होगा वो खा। लास्की ने यह कहा कि सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना यही प्रजातंत्र का मूल्य है। जो ये कथन था वो लास्की का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, ये किसने कहा कि अधिकार और कार्य आपस में जुड़े होते हैं? इसका आंसर देखते हैं का अरस्तु, खा लास्की, गा प्लेटो, घा उपरोक्त सभी। इसका राइट उत्तर है वो है लास्की। अधिकार और कार्य आपस में जुड़े होते हैं, ये कथन लास्की का ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन का है हमारा सामाजिक अधिकार, ख मानव अधिकार, ग आर्थिक अधिकार, घ राजनीतिक अधिकार। इसका राइट उत्तर है वो है राजनीतिक अधिकार। यानी हमारा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार वो कौन से अधिकार में आता है? राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन का है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ख समानता का अधिकार, ग संपत्ति का अधिकार, घ शिक्षा का अधिकार। इसका राइट उत्तर है वो है ऑप्शन का संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार नहीं है, पहले मौलिक अधिकार था, इसको एक संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट उत्तर वो गा होगा। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 16 हमारा, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसका ऑप्शन देखते हैं। कानूनी अधिकार, ख मौलिक अधिकार, ग प्राकृतिक अधिकार, घ आर्थिक अधिकार। यह इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका राइट उत्तर होगा का कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानून के बल के बिना अधिकार शब्दों की तरह हैं जिनसे मनुष्य को कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? ऑप्शन का जॉन लॉक, ख थॉमस होब्स, ग एडमंड बक और घ टी.एच. ग्रीन। इसका राइट उत्तर होगा वो होगा खा थॉमस होब्स। जो कथन था वो थॉमस होब्स का था। अगला क्वेश्चन हमारा 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। का ऑप्शन जीवन जीने का अधिकार, खा स्वतंत्रता का अधिकार, ग मत देने का अधिकार, घ इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट उत्तर है वो है मत देने का अधिकार। ग जो हमारा प्राकृतिक अधिकार नहीं है वो कौन सा? मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन का हमारा अनुच्छेद 14, ख अनुच्छेद 19 के भाग 2 में, ग अनुच्छेद 18, घ अनुच्छेद 16। जिसका राइट उत्तर है वो अनुच्छेद 19 के भाग 2 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सी क्रियाकलाप है जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता? ऑप्शन देखते हैं इसके लिए। वे क्रियाकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है। ऑप्शन खा वे क्रियाकलाप जो दैनिक उपयोग के लिए जरूरी है। ग ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर है वो है ऑप्शन का, उन क्रियाकलाप को हम अधिकार नहीं कह सकते जो हमारे लिए समाज के और उसके कल्याण के लिए नुकसानदायक है, जिससे किसी समाज को हानि पहुँचे, वो अधिकार नहीं माने जा सकते। जिसका राइट उत्तर होगा वो का ही होगा। 21वां क्वेश्चन हमारा, धूम्रपान करना इसमें से कौन सा अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं। का अधिकार, आर्थिक अधिकार, घ नागरिक अधिकार, घ प्राकृतिक अधिकार, घ इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट उत्तर है वो है घ इनमें से कोई नहीं। धूम्रपान करना इनमें से कोई सा भी अधिकार नहीं है, यानी अधिकार ही नहीं है हमारा कि धूम्रपान करना, इसलिए जो इसका राइट उत्तर होगा घ इनमें से कोई नहीं।
22वां क्वेश्चन हमारा, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन का अधिकार, खा कपड़ा, घ संपत्ति, घ घर। इसका राइट उत्तर है वो है अधिकार। जो सामाजिक जीवन की वो मूलभूत आवश्यकता अधिकार है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इसके कार्ल मार्क्स, खा थॉमस होब्स, घ ई बार्कर, घ इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट उत्तर है वो है ख थॉमस होब्स। यानी जो संपत्ति का अधिकार वो प्राकृतिक अधिकार है, ये कथन थॉमस होब्स का है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव, यह कथन यह कौन सा अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं इसके लिए, का सामाजिक अधिकार, खा प्राकृतिक अधिकार, ग नैतिक अधिकार, घ कानूनी अधिकार। जिसका राइट उत्तर है वो ग ऑप्शन नैतिक अधिकार। एंड जब माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव, ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये किसने कहा कि राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है? ऑप्शन देखते हैं इसके लिए, का रूसो, खा लास्की, गा जॉन लॉक, घा थॉमस होब्स। जिसका राइट उत्तर है वो है खा लास्की। ये कथन लास्की का है कि राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, जिससे आपको सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने अधिकार चैप्टर के बना दिए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते तब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।